नमस्कार जी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ला आपके सामने आज कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है जिसका शीर्षक है गीत नया गाता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सर्वप्रथम हम परिचय देखेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम जाने जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में संपन्न हुई। उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। साथ ही राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि पत्रिकाओं का संपादन भी अटल बिहारी जी ने किया है। 1996 तथा 1998 से मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। वे 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1957 में पहली बार भारतीय संसद में चुने गए। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना करके पहले अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त हुए। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक सशक्त कवि भी जाने जाते थे। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी का सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहते हुए रचनात्मकता के लिए पहचाने जाते रहे। देश और साहित्य की सेवा करते करते 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका दिल्ली में देहांत हुआ। इस प्रकार से गीत नया गाता हूँ जो प्रस्तुति आज हम देखने जा रहे हैं, इसके रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गीत नया गाता हूँ ये कविता के साथ साथ उनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं भी निम्नांकित है। रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्यों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। कैदी कबीराई की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषण, सेक्युलर वाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि और मेरी 51 कविताएं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रमुख रचनाएं जो हमने आज देखी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार के कार्य किए, उनके कार्य से ही वो जाने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के कुछ प्रमुख तथ्य आज हम देखेंगे। उन तथ्यों में अटल बिहारी वाजपेयी जी आजीवन अविवाहित रहे। वे एक ओजस्वी एवं पटु वक्ता और एवं सिद्धि हिंदी के कवि भी रहे हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसे अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। अटल सबसे लंबे समय तक सांसद रहे और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी वहाँ रहे। वहाँ पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को न केवल स्थापित किया अपितु सफलतापूर्वक संचालित भी किया है। अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित भी किया था। तो ये उनके जीवन के
कुछ प्रमुख तथ्य जो रहे हैं उनको हम आज देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में अपना जीवन बिताते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके कार्यों के अनुसार बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उन पुरस्कारों को भी देखना उतना ही आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व कृतित्व को तो हमने देखा ही है, साथ ही साथ उन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किया है उस कार्य के रूप में उन्हें विविध प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 1992 ईस्वी सन में पद्म विभूषण नाम से पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से उन्हें डिलिट की उपाधि प्राप्त हुई और उन्हें वो डिलिट की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार ईस्वी सन 1994 ईस्वी सन में उन्हें प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार उन्हें 1994 में मिला। 1994 में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जियालाल बरैवा देवली 2015 ईस्वी सन में उन्हें डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार अवार्ड बांग्लादेश सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2015 में प्रदत्त किया गया। भारत रत्न से भी उन्हें 2015 में सम्मोहित किया गया और भारत रत्न की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। मैं गीत नया गाता हूँ, ये कविता अब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लिखी है उस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची के अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, प्राची में अरुणामी की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटता हूँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गीत नया गाता हूँ ये कविता प्रस्तुत की है। इनकी लिखी हुई इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता जो है गीत नया गाता हूँ, जीवन में संघर्ष करके कठिन परिस्थितियों में प्रसन्न रहने की प्रेरणा ये कविता हमें देती है। कवि का कहना है कि गीत नया गाता हूँ तो वाद्य यंत्रों के टूटे हुए तारों से भी वासंती स्वर फूट पड़ते हैं। कलेजा भले ही पत्थर का हो गया हो, परंतु भावनाओं की नई कोमल उगती महसूस होती है। पूर्व दिशा में लाल किरणों की रेखा देख पाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सिसकियाँ कोई नहीं सुनने वाला है। अंतर्मन का दुख आँखों की पलकों पर थम चुका है, अर्थात कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ जीवन में दिखाई देती है, तब भी वह हार न मानने का संकल्प लेता है। साथ ही किसी उपलब्धि के लिए बैर भी नहीं करने का दृढ़ निश्चय करता है। वह संघर्ष पथ पर सदा आगे बढ़ता है। नश्वर जगत में हर पल नया गीत लिखता है, मिटाता है, फिर लिखता है, यानी अपना कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार से इस कविता के अंदर कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें ये बात बताई है कि किस प्रकार से कितना भी कठिन से कठिन परिश्रम हम करें, अगर उसमें सफलता भी ना मिले, फिर भी हमारे अंतर्मन में जो द्वंद्व चलता है, उसकी जो द्वंद्व के माध्यम से हम अंतर्मन से रोते हैं, उसकी सिसकियाँ कोई नहीं सुनता। और हमें कभी हारना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है, प्रयत्नशील रहना चाहिए, ये बात कवि हमें दर्शाता है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कि एक सशक्त राजनेता के साथ साथ एक सहृदय कवि के रूप में आप इनको देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राजनेता के तौर पर जितने सराहे गए हैं, उतना ही प्यार उनकी कविताओं को भी मिलता रहा है। वाजपेयी जी की कविताएं हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए दर्शाती है और कभी हार नहीं मानना, इसकी प्रेरणा भी हमें देती है। अपने जीवन में उतार ले तो इनकी कविताएं हमारा आत्मविश्वास कभी नहीं डिगेगा और आत्मविश्वास के साथ जो हम वास्तविकता है अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे और कभी अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे। इनको देखकर भी हमें ऐसा लगता है कितनी प्रसन्न मुद्रा में वो रहते थे और कितना भी कठिन से कठिन काम कर लो, उसमें अगर हम सफल ना भी हो तो भी कभी हार नहीं मानना। ये गीत नया गाता हूँ इस कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें वास्तविकता का रूप दर्शाकर संदेश देते हैं। ये कविता आपको कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मैंने दी हुई प्रस्तुति को सुना है। धन्यवाद जी।